हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर है थर्ड, और इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, देन उसके बाद फिर सिंपल पेंडुलम को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की। एवरेज काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, जिनको मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस टू थीटा का, कि उसके क्या अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। एक आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। एक तो ये बन जाएगा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को मेरे को लिखना है तो इसको क्या बनेगा? ये बनेगा 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन। तो ये दो अलग अलग दो फॉर्म्स हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की। ये हमें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, इसको भी डिस्कस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी की। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि कितना आया था लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। हाफ एम वी स्क्वायर था, और वी की जो वैल्यू थी, वी की जो वैल्यू है वो क्या थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप फाइव एंगल भी कंसिडर करते हो तो फाइव भी आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये मैंने कहाँ से लिख दिया? ये मैंने यहाँ से लिख दिया। हमारे पास आया था जब ने एस एच एम डिस्प्लेसमेंट से किसको बनाया था? वेलोसिटी को। तो हमारे पास ये वेलोसिटी बनी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, मेरे को निकालनी है अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा? जीरो से टी। और इसको आप लिख देंगे एज इट इज 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा? डी टी तक होगा, है ना। इसका जो इंटीग्रेशन है टाइम पीरियड में हो रहा है, तो ये कहाँ तक हो जाएगा? डी टी। सबसे पहले हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो निकाल रहे हैं वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। इसी तरह से एक टाइम के रेस्पेक्ट में निकल सकती है, एक पोजीशन के रेस्पेक्ट में भी निकल सकती है। टाइम के रेस्पेक्ट में निकल, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर हम क्या चेंज कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 2। हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इसको करेंगे हम रिप्लेस। जो कांस्टेंट है उसको हम लेके जाएंगे बाहर। कांस्टेंट कौन कौन है? कांस्टेंट है 1/2, टी ऐसा का ऐसा लिखा रहेगा, एम ए स्क्वायर, और कौन है? ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर जाएगा। अंदर क्या आएगा? 0 से टी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉस टू थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, 2 5 हो जाएगा अपॉन, और तो ये वाला 2 भी बाहर जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 टी, ये बच जाएगा। और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी तक। अब आपको एक रिजल्ट याद रखना है। कौन सा रिजल्ट याद रखना है? 0 से टी कॉस टू थीटा या कॉस थीटा या साइन टू थीटा, इनका जो वैल्यू होती है वो होती है 0 तक ना। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 0। ये जो चीज़ है क्या हो जाएगी? 0। यहाँ पर कॉस थीटा, साइन टू थीटा, कॉस थीटा, ये लीनियर फंक्शन होते हैं, 0 देंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वैल्यू देगा π/2, साइन स्क्वायर थीटा होगा तो वैल्यू देगा π/2। इसका मतलब ये हो जाएगा 0। और इसका जब इंटीग्रेशन होगा 1 का, तो ये बनेगा डी टी का टी, और लिमिट लगाओगे तो आएगा टी। हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पर ले जाता हूँ। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू का, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था कि एम ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? के। तो यहाँ से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं के ए स्क्वायर 1/4। तो के ई एवरेज जो है, के ई एवरेज, ये हाफ इंटू हाफ के ए स्क्वायर है। और ये वैल्यू थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी वैल्यू थी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की, या टोटल एनर्जी भी बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो
एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कितनी है, हाफ है। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कितनी है, हाफ है। इसी तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम वैल्यू निकालेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की आप वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फॉर्मूला क्या था उसका, उसका फॉर्मूला था पीई का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर था, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह आप वैल्यू डाल दो तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगेन वही चीज़, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को आप क्या लिख सकते हो, वन माइनस में लिख सकते हो। तो एवरेज वैल्यू मैं निकालूं तो पी ई एवरेज के लिए हमें एक कंप्लीट साइकिल के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से टी, तो ये बनेगा 1/2 के ए स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव और अपॉन 2, और ये कहाँ तक हो गया, डी टी तक हो गया। अब कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव ये तो क्या देगा, जीरो, 1/2 बाहर चला जाएगा, जीरो से टी इंटीग्रेट होगा, तो पी ई एवरेज की वैल्यू भी वही सेम वैल्यू आ जाएगी जो काइनेटिक एनर्जी की आई, यानी कि 1/4, और ये हो जाएगा के और ए ना। के को आप क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि पी ई एवरेज और काइनेटिक एनर्जी एवरेज इनकी वैल्यू लगभग सेम आ रही। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक अलग फंक्शन है, अलग कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग है और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज मत होना इनको लेके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। हुआ है आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम, mass 100 gram is placed in a field of potential u equals to 5x square plus 10 अर्ग पर ग्राम वैल्यू दे रखी, अर्ग पर ग्राम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको एसएचएम की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको एनर्जी दी हुई है, अब सबसे पहले चीज़ तो इसकी यूनिट पकड़ो आप, यूनिट, ये जो एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है इसकी यूनिट पकड़ो। अगर ये एनर्जी होती है तो जूल में, अर्ग में होती है, दी हुई है अर्ग पर ग्राम, तो इसको पहले एनर्जी में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो ग्राम है ग्राम को कैंसिल करेगा। सबसे पहले तो आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, एम इंटू यू, एम की वैल्यू कितनी है, 100 ग्राम, तो 100 को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 5x स्क्वायर और प्लस 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, इससे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये कितना बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, आप इसको ऐसा लिख लो, 500 लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 500x स्क्वायर प्लस 1000, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यानी कि कैपिटल यू की वैल्यू हो गई। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो फोर्स है वो ग्रेडियंट के बराबर होता है किसके, पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट, इसको एक्स लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट अगर हम कर दें तो फोर्स आ जाएगा, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 1000 और एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1000। एफ इजक्वल्स टू हो जाएगा -1000, और एफ जो है न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर हो जाएगा, एम डी टू एक्स ऑन डी टी टू इक्वल्स टू -1000 एक्स, और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू -1000 एक्स अपॉन एम। एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू है 100, इसको मैंने लिख दिया डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, इसको लिख दिया -1000 अपॉन 100, ये खत्म, यहाँ बच गया 10, और ये जो 10 है ये किसकी वैल्यू हो गई, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ ए प्रोपोर्शनल टू या ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 10, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हो गई √10। हमें निकालनी है फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी इक्वल होती है 2 पाई एफ। एफ की जो वैल्यू है यहाँ से एफ, वो कितना हो जाएगा √10/2 पाई, √10/2 पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन हो गया हमारा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग जो इस इक्वेशन है यू एक्स, वो हमें दी हुई है 1/2 CX² माइनस CS(x³). ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है। वेयर एक्स इज एक्सटेंशन, वेयर एक्स इज एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। उसके बाद सी एंड एस आर स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग लोडेड विद मास m इन द लो एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेशन। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है लो एम्पलीट्यूड के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो, f बनाओ, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो f इक्वल्स टू क्या करोगे du/dx, माइनस करना है। लो एम्पलीट्यूड में निकालनी है, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगेगी, पर पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा इधर से 2/2CX, और यहाँ से बनेगा 3CX, ये x² हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x कॉमन आ गया और c भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो CX कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 3, और ये बनेगा SX इक्वल्स टू 0 और मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन हम लगा रहे हैं। हमें लो एम्पलीट्यूड में चाहिए, यानी कि हमें इसकी कंडीशन बनानी पड़ेगी, हमें मिनिमा की कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी x बराबर 0, तो फ्रॉम हेयर CX इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 0, एक तो ये आ गया हमारे पास। एक बार हम इसको 0 करेंगे 1 माइनस 3SX, 1 माइनस 3SX इक्वल्स टू 0। यहाँ से s की वैल्यू मिलेगी हमें 1/3s, तो हमें ये दो वैल्यू मिल गई, एक 1/3s और एक 1/s, एक 0। अब हमें चेक करना है d2f/d2x, d2u। अब हमें चेक करना है d2u/dx2। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू, तो ये होगा मिनिमा। और अगर ये आता है d2u/dx2 लेस देन 0, ये होगा मैक्सिमा। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो d2u/dx2 करो, और ये दोनों वैल्यू डाल के देखो कहाँ पर मैक्सिमा आता है, कहाँ पर मिनिमा आता है। सबसे पहले मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन कर देता हूँ वापस से इस क्वांटिटी का। d2u/dx2 मैं कर रहा हूँ पहले, ये क्या बनेगा, ये बनेगा c माइनस, ये बन जाएगा 6 और cs और x, ये बनेगा। सबसे पहले मैं 0 डाल लेता हूँ, तो एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर d2u/dx2 ये किसके इक्वल होगा, ये c के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, c के। और आपको एक बात मैं बता दूं, आप याद रखना, ये जो वैल्यू आती है d2u/dx2, d2u/dx2 ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू किसकी होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट की। यानी कि जो आप फॉर्मूला निकालते हैं ओमेगा इक्वल्स टू k/m, ये जो k है, ये k किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है d2u/dx2 के बराबर होता है। यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। उसके बाद इसकी दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि x बराबर जो है उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, कितना 1/3x, एट x इक्वल्स टू 1/3s। जब आप इस पर वैल्यू चेक करेंगे किसकी, d2u/dx2 की, ये कितना बन रहा है 6c माइनस 6cs, और ये कितना लिखा जाएगा 1/3s। ये s से s कट गया और ये 3 2 जा 6, ये बनेगा c माइनस 2c, यानी कि वैल्यू आ गई -c।
तो माइनस आया है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, मैक्सिमा ना। माइनस आया है इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हो गई, मैक्सिमा की कंडीशन हो गई। और हमें चाहिए मिनिमा, तो मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, जहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट, और पॉजिटिव कांस्टेंट कहाँ पर मिल रहा है हमें, x बराबर 0। इट मीन्स कि जो स्टेबल कंडीशन का मतलब होता है मिनिमा, और अनस्टेबल कंडीशन का मतलब होता है मैक्सिमा। स्टेबल मतलब मिनिमा, मतलब मिनिमम एनर्जी, और अनस्टेबल मतलब मैक्सिमा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें स्टेबल कंडीशन यानी कि मिनिमा जो है वो कहां पर मिल रहा है, x बराबर 0 पर। सो वी गेट तो वी गेट मिनिमम एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या मिल गई, मिनिमम एनर्जी। और उस x इक्वल्स टू 0 पर c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, फोर्स कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आ गई, फोर्स कांस्टेंट के बराबर आ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया के अपॉन एम। ठीक है, और के को क्या लिख सकते हो, सी, तो यहाँ पर आप सी भी लिख सकते हो, सी लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार हमने जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल ली थी, किसके लिए, पोजीशन के लिए। अब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। एक बार हमने टाइम पीरियड के लिए निकाल ली थी, अब हम निकालेंगे पोजीशन के लिए। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर पोजीशन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर पोजीशन। पोजीशन के लिए अब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। सबसे पहले मैं वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू हमारे पास थी वो क्या थी, वो थी हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको मैंने लिख दिया हाफ एम। वी का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास वो आया था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी का फॉर्मूला रख दिया मैंने, ये बन गया ए स्क्वायर। और फिर यहाँ से जब ये रूट हटेगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन गया कुछ। अब हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक वैसे ही, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोजीशन हो जाएगी। पोजीशन का मतलब एम्पलीट्यूड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1/a एम्पलीट्यूड, इसको मैं कैपिटल ए ले लूँ, तो लेता हूँ कैपिटल ए, और ये 0 से a 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। ठीक, कांस्टेंट जो है वो बाहर। कांस्टेंट कौन कौन हो गए, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, और ये 0 से a। और इसका अंदर जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, ये बन जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो के ई एवरेज निकालना है। के ई एवरेज, के ई एवरेज जब आप निकालोगे तो कितना बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, ये बन जाएगा ए क्यूब, क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन 3। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया 3, और 3a क्यूब माइनस ए क्यूब तो कितना हो गया, 2a क्यूब, ये हो गया 2a क्यूब। एक a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू आई है वो बनी है कितनी, वो बनी है 1/3। कितनी बनी है, 1/3 m ओमेगा स्क्वायर ए। ये काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू बनी। ठीक है, जबकि टाइम के रेस्पेक्ट में जो एवरेज वैल्यू बनी थी वो बनी थी 1/4, और जबकि पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू बनी है वो बनी है 1/3 m ओमेगा स्क्वायर ए। इसी तरह से हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ हम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन के रेस्पेक्ट में जब हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख दो, तो वो कितनी होगी, हाफ के एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर ही रहने दो, एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर। ठीक है,
के को आप ज़्यादा से ज़्यादा एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू निकालोगे तो 1/a, 0 से a, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट जो बाहर, तो ये कितना चला जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, ये 0 से a और एक्स स्क्वायर और डी। ये क्या बनेगा, ये बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, ये कितना बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 से a। यहाँ से ये क्या बनेगा, पी ई एवरेज, ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा ए क्यूब ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ से बन जाएगा ए क्यूब अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई कराओगे एक ए से एक खत्म, तो ये बनेगा 1/6 एम ओमेगा स्क्वायर ए। यहाँ से ये पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ गई। जबकि जब हमने टाइम के रेस्पेक्ट में निकाला था तो वहाँ पर दोनों सेम आ रही थी, यहाँ पर दोनों अलग अलग वैल्यू आ रही है। एक वैल्यू आ रही है 1/3 और एक वैल्यू आ रही है कितनी, 1/6। तो अगर मैं ये देखूँ, दोनों को कंपेयर करूँ, तो पी ई एवरेज जो है वो 1/6 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी ई एवरेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम चल रहा है ना, 1/2 इंटू 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू थी, ये काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू। यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन बना, यहाँ से हमारे पास बना पी ई एवरेज इक्वल्स टू के ई एवरेज अपॉन 2। अब देखो बहुत अलग अलग से पिक्चर बन गई है। अलग अलग सी कैसे, जब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज एनर्जी निकाल रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने एनर्जी निकाली, सिंपल एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी की जब वैल्यू निकाली मैंने, वो वैल्यू क्या बनी थी, के ई, वो बनी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आपका साइन साइन कॉस वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये फॉर्मूला बना था। इसी तरह से जब हमने पी ई का फॉर्मूला निकाला था, वो बना था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर की जगह लिख दोगे वो जो वैल्यू आई थी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और ओमेगा टी प्लस 5। ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी एंड सिंपल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला। फिर हमने निकाली एवरेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एवरेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना हमारा, वो के ई एवरेज, वो कितना बना, वो बना 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जो पी ई एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला बना, वो भी कितना बना, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए। देन हमने उसके बाद निकाली एवरेज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ना। उसके बाद हमने किसकी वैल्यू निकाली, एवरेज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। विद रेस्पेक्ट टू जब पोजीशन आपने निकाला तो ये कितना बना, के ई एवरेज, यह आया हाफ 1/3 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और जब आपने पी ई एवरेज निकाला, ये वैल्यू कितनी आई, ये आई 1/6 एम ओमेगा स्क्वायर ए। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। तो डेरिवेट तो करने बैठे हुए नहीं, तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड रेशो, डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड रेशो, रेशो फॉर एसएचएम, एसएचएम व्हेन द काइनेटिक एनर्जी, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी is 90%, 90% of total energy, 90% of total energy। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की कितनी है, 90% है।
तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखो, सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स। और जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है। गिवन है हमें, गिवन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 90% है टोटल एनर्जी की ना। तो 90% का मतलब 90/100 ऑफ टोटल एनर्जी। दैट मीन्स कि हमें रेशो दिया है, किसका रेशो दिया है, के ई अपॉन टी ई का। ये रेशो कितना है, 90/100। ये वैल्यू रखो यहाँ पर, जो भी वैल्यू गिवन है। ये हो गई 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे कितना आ गया, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और ये कितना हो गया, 90/100। तो ये ख़त्म, यहाँ से एक एक जीरो से जीरो कट गया, बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9/10। आपको जो रेशो निकालना है वो किसका निकालना है, एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड, यानी कि एक्स अपॉन ए। आप इसको ऐसा बना लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9/10 और ट्रांसपोज कर दो, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस 9/10। यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा, 1/10। आपको निकालना है एक्स अपॉन ए, तो वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/10। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, रूट में आ जाएगा ना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हैं। ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए, एग्जाम में बहुत फायदेमंद सौदा होगा अगर आप लोग इन चीज़ों को याद। अब हम नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, सिंपल पेंडुलम के एप्लीकेशंस की, फिजिकल पेंडुलम की, कंपाउंड पेंडुलम की, किस तरह के उसके क्वेश्चन बनते हैं। हम बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम की, है ना। तो अभी तो ऑसिलेशन के अंदर बहुत कुछ है। अभी तो हम फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है फोर्स्ड ऑसिलेशन। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।